everyone and welcome back to my channel. So welcome to the part 2 of the brush series. So आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो या आप एक बिगिनर हो इस फील्ड में, तो आपके पास में कौन से ब्रशेस डेफिनेटली होने चाहिए। बिकॉज जो ब्रश सेट्स के बारे में हमने बात की थी उसमें 25 ब्रशेस थे, 30 ब्रशेस थे, एंड अगर आप PAC के भी सिंगल ब्रशेस खरीद रहे हो तो आपको कितने ब्रशेस खरीदने चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. So yeah, stay tuned till the end for a very knowledgeable video. तो जो फर्स्ट ब्रश हम यूज़ करेंगे दैट इज़ फॉर मॉइस्चराइजर, प्राइमर एंड पोर प्राइमर एप्लीकेशन. एंड अगर आप लिक्विड हाइलाइटर भी उससे अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप अपने हाथ यूज़ नहीं करना चाहते हो, जैसे कि अभी जो टाइम चल रहा है, तो यू डेफिनेटली विल अवॉइड यूजिंग योर हैंड्स. तो इस वजह से मैं सारे स्टेप्स के लिए ब्रशेस ही प्रेफर करती हूँ. सो जो फर्स्ट ब्रश है दैट इज़ कॉल्ड अ स्टिपलिंग ब्रश. सो फोटो मैं यहाँ कहीं तो पोस्ट कर दूंगी, सो यू कैन सी इन दैट व्हाट इज़ अ स्टिपलिंग ब्रश. सो इससे आप मॉइस्चराइजर, प्राइमर, पोर प्राइमर, लिक्विड हाइलाइटर, जो सारे प्रेपिंग वाली चीज़ें हैं वो आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो ऑन योर क्लाइंट्स फेस. द सेकेंड ब्रश इज़ फॉर करेक्शन. सो करेक्शन हम जब भी करते हैं हम वो छोटे एरियाज में करते हैं, लाइक अंडर द आईज हो गया, नोज के कॉर्नर्स में हो गया, या कोई पिंपल के मार्क्स हो गए, फोरहेड पे डार्कनेस है, तो हम वहाँ पे हमेशा करेक्शंस करते हैं. तो करेक्शंस के लिए आपको याद रखना है दैट हमेशा आप छोटे साइज का ब्रश ही यूज़ करोगे. तो छोटे साइज का ब्रश या तो वो फ्लफी हो सकता है या तो वो फ्लैट हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. So either you can take a flat concealer brush or a small fluffy concealer brush. तो वो चॉइस आपके ऊपर है. इसके बाद में आता है फाउंडेशन या बेस एप्लीकेशन. तो फाउंडेशन या बेस जैसे कि हम अपने पूरे फेस पे अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा बड़ा ब्रश चाहिए. तो उसके लिए हम यूज करते हैं फाउंडेशन ब्रश. सो फाउंडेशन ब्रश को डेयर फुट ब्रश भी कहा जाता है. सो इट इज़ ऑलवेज बिगर इन साइज दैन द कंसीलर ब्रश. हमेशा कंसीलर ब्रश छोटा होगा, फाउंडेशन ब्रश बड़ा होगा. कई बार लोग मिस्टेक करते हैं कि फाउंडेशन ब्रश से ही अपना जो करेक्टर है या कंसीलर है उसे अप्लाई करते हैं. तो आप अपने ब्रशेस को मिक्स ना करो एंड सेपरेट यूज़ के लिए सेपरेट ब्रश रखो तो ज़्यादा बेटर होगा. तो कोई मेस भी नहीं होगा ना, आप इजीली अपना मेकअप कर पाओगे. हाइलाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग. तो हाइलाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग भी हम छोटे एरियाज में हमेशा करते हैं. या कभी आपको कॉन्टोरिंग के लिए शेप्स बनाने हैं तो आप ब्रशेस भी यूज़ करते हो, तो उसके लिए भी आप कोई भी फ्लैट कंसीलर ब्रश यूज़ कर सकते हो, या आपका कोई भी फ्लैट आई शैडो ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए. सो स्पेसिफिक ब्रश आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास में अगर कंसीलर ब्रश एक्स्ट्रा है तो आप उससे अपना कॉन्टोरिंग या हाईलाइटिंग कर सकते हो. सो कभी कभी हम लोग हाईलाइटिंग डायरेक्टली भी अप्लाई करते हैं विद द कंसीलर वॉन्ड, या कॉन्टोरिंग भी हम लोग कभी कभी डायरेक्टली करते हैं विद अ स्टिक और समथिंग. तो अगर आप ब्रश यूज़ करना चाहते हो तो आप ब्रश कर सकते हो, या अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हो तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. इसके बाद आती है बारी ब्लेंडिंग की. सो बेस को ब्लेंड करने के लिए हमेशा देर आर टू ऑप्शंस. वन इज ब्यूटी ब्लेंडर. सो ब्यूटी ब्लेंडर आप तब यूज़ करोगे जब आपको एकदम नेचुरल लुकिंग फिनिश चाहिए, एंड मोस्टली फाउंडेशंस के ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है. एंड अगर आप ब्रशेज यूज़ करना चाहते हो तो आप हमेशा फ्लफी ब्रश लोगे बट इट इज़ स्टिफ. तो जब भी आप कोई ब्लेंडिंग ब्रश को टच करते हो, इज अ ब्लेंडिंग ब्रश, इसे अगर मैं देखूं तो ये काफ़ी फ्लफी है बट इट इज़ ऑल्सो स्टिफ. ये एकदम फ्लफी नहीं है एंड एकदम भी कड़क नहीं है. सो इट इज़ मीडियम. एंड इसका जो टॉप है दैट इज़ फ्लैट. तो या तो आप फ्लैट टॉप ले सकते हो या तो आप राउंड शेप भी ले सकते हो. तो ब्लेंडिंग ब्रशेस में भी काफ़ी टाइप्स आते हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से ब्रश के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो. तो ये अच्छे से आपकी स्किन पे बैठता है एंड जो प्रोडक्ट है उसे अच्छे से सेटल करता है. सो दैट इज़ वाई दिस ब्रश इज़ रियली नाइस. इसके बाद बारी आती है हाईलाइट एरियाज को ब्लेंड करने की. तो जो हाईलाइट एरियाज होते हैं वो छोटे होते हैं. तो अगेन अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो तो ब्यूटी ब्लेंडर का आप छोटा पार्ट साइड यूज़ कर सकते हो, या अगर आप ब्रश यूज़ कर रहे हो तो ब्रश में भी आप अपने बेस ब्रश से छोटा साइज यूज़ करोगे. सो समथिंग लाइक दिस. ओके, ये भी काइंड ऑफ सिमिलर है बट दिस इज जस्ट स्मॉलर इन साइज.
सो दैट मैं अगर इसे अंडर आइज में ब्लेंड कर रही हूँ या अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड में ब्लेंड कर रही हूँ तो ये आसानी से मेरे प्रोडक्ट को ब्लेंड करेगा। इस तरह का बड़ा ब्रश अगर आइज के नीचे यूज करती हूँ तो चांसेस है कि ब्रश के जो ब्रिसल्स है वो क्लाइंट की आंखों में जाएंगे या उन्हें डर लगता है। तो अगर आप छोटा ब्रश यूज करोगे तो आपके लिए ब्लेंडिंग में बहुत आसानी होगी। इसके बाद बारी आती है कॉन्टोरिंग को ब्लेंड करने की। तो कॉन्टोरिंग को ब्लेंड करने के लिए आप हमेशा इन टाइप के ब्रशेस यूज कर सकते हो। वन इज अ स्ट्रेट ब्रश एंड वन इज एन एंगल ब्रश। तो आप स्ट्रेट ब्रश कब यूज करोगे? जब आपको थोड़ा शार्प कॉन्टोरिंग चाहिए, तब आप इस तरह का ब्रश यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको एकदम सॉफ्ट कॉन्टोरिंग चाहिए तो आप एंगल ब्रश यूज कर सकते हो। सो इस तरह के ब्रशेस हम कॉन्टोरिंग के लिए क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ये कॉन्टोरिंग एरियाज में बहुत अच्छे से सिट करते हैं या अच्छे से बहुत बैठते हैं। अगर आप ज्यादा फ्लफी ब्रश यूज करोगे तो आपने जो डार्क कलर किया है वो स्प्रेड होने के काफी चांसेस होते हैं। तो इस वजह से हम या तो एंगल ब्रश या तो स्ट्रेट ब्रश प्रेफर करते हैं। बात बढ़ते हैं आई मेकअप के तरफ। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले तो आपके पास में बिग आई ब्लेंडिंग ब्रश होना बहुत ज़रूरी है। तो आई मेकअप ब्लेंडिंग ब्रश भी फ्लफी होते हैं कुछ इस तरह के, सो दैट आप जो कलर क्रीज में करते हो वो अच्छे से स्मूथली ब्लेंड इन हो जाए, कोई भी शार्प एजेस ना दिखाई दे। इस वजह से हम इस तरह की फ्लफी ब्रशेज यूज करते हैं। बहुत सारे ब्रशेज है, यू कैन सी जो फर्स्ट सेकेंड ब्रश है, दीज आर लाइक वेरी फ्लफी एंड ये थोड़े से पॉइंटेड है ऑन द एंड्स। तो अगर आपके क्लाइंट की आईज छोटी है तो आप इन ब्रशेस का यूज करोगे, एंड अगर आपके क्लाइंट की आईज बड़ी है तो आप इस ब्रशेस का यूज कर सकते हो। तो आई मेकअप ब्लेंडिंग ब्रश में भी आपके पास कम से कम 2 ब्रशेस के वेरिएंट्स होने चाहिए। इसके बाद बारी आती है फ्लैट ब्रशेस की। फ्लैट ब्रशेस यानी कि ये, तो जब भी हम अपने आईलिड्स पे शाइनी कलर्स अप्लाई करते हैं ऑन द आईलिड या ऑन द सेंटर ऑफ द आई बॉल, तो हमेशा हम फ्लैट ब्रशेस का यूज करते हैं। फ्लैट ब्रशेस हम इसलिए यूज करते हैं सो दैट आप जो प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो वो उसी जगह पे रह जाए एंड अच्छे से उठ के दिखाई दे। इस वजह से हम फ्लैट ब्रश। इसके बाद आता है कट क्रीज। सो कट क्रीज इज अ टेक्निक दैट इज वेरी फेमस फॉर ब्राइड्स एंड हैवी मेकअप्स। तो हम हमेशा कंसीलर से एक शेप ड्रॉ करते हैं पहले ऑन दी आईलिड एंड उसके बाद हम आईलिड पे कलर लगाते हैं। तो उसके लिए भी आपको एकदम फ्लैट ब्रश चाहिए, लेकिन जब भी आप कट क्रीज करते हो उसके लिए आपको एकदम चपटा ब्रश चाहिए। तो समथिंग लाइक दिस, आप उस पर जब कंसीलर लगाते हो तो वो खुद ही एकदम फ्लैट हो जाता है, बट स्टिल अगर आप एकदम फ्लैट ब्रश यूज करोगे तो आपका जो प्रिसिशन है वो ज्यादा अच्छे से आएगा। तो कुछ लोग इस तरह का ब्रश यूज करते हैं, कुछ लोग इस तरह का ब्रश भी प्रेफर करते हैं। सो द चॉइस इज योर्स कि आप जो ब्रश यूज करना चाहो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की, स्मॉल आई मेकअप ब्लेंडिंग ब्रश की। सो जब भी हम लोग आउटर कॉर्नर में कलर्स करते हैं, जैसे ब्लैक हो गए या कोई भी डार्क कलर्स हो गए, वो आपको नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो, बिकॉज आप उसे छोटे से पार्ट में कर रहे हो तो आपको उसके लिए ब्रश भी छोटे साइज का चाहिए। तो आप इस तरह का कोई ब्रश यूज करोगे। सो पहले जो हम लोग ने क्रीज के लिए ब्रश देखा था वो इससे बड़े साइज में था एंड ये काफी, हियर यू कैन सी द डिफरेंस, ये बड़ा है एंड ये छोटा है। सो आपको इस तरह के ब्रश लेना है। दिस इज फॉर क्रीज एंड दिस इज फॉर आउटर कॉर्नर। सो द नेक्स्ट ब्रश दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द अंडर आई ब्रश। तो आईज के नीचे कभी भी कलर्स को ब्लेंड करने के लिए या अगर आपको काजल ब्लेंड करना है तो उसके लिए हमें अलग ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरह के ब्रशेस यूज़ कर सकते हो, या तो एकदम फ्लैट छोटा ब्रश या तो पेंसिल ब्रश आप यूज़ कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपली ईयरबड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। समटाइम्स आईज के ऊपर डिटेलिंग्स करने के लिए, लाइक जब हम कट क्रीज करते हैं तो हमें कट क्रीज के ऊपर कभी वाइट काजल लगाना है या ग्लिटर लगाना है, तो उसके लिए आपको अलग से एक ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एकदम फाइन हो, एकदम थिन हो। तो आप इस तरह के जो ब्रशेज है वो यूज़ कर सकते हो। लाइक यू कैन सी उसका ब्रिसल एकदम पतला है, या तो फिर एंगल या तो स्ट्रेट ब्रश इस तरह के आप रख सकते हो फॉर जेल लाइनर एप्लीकेशन, या तो कभी ग्लिटर्स अगर आपको लगाने हैं कट क्रीज में तो आप इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आता है आईब्रो ब्रश। तो आईब्रो का जो शेप होता है वो एकदम एंगुलर होता है, प्लस उसे फिल करने के लिए भी हमें एक स्ट्रेट ब्रश या एंगल ब्रश की ज़रूरत होती है। तो आप आईब्रो के लिए इस तरह के ब्रशेज यूज़ करेंगे जो कि एंगल शेप में हो एंड पतले हो।
ओके एंड इसी के साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के स्पूली की, सो दैट आपने जो प्रोडक्ट अप्लाई किया है आप उसे अच्छे से मर्ज कर सको। तो इसे एंगुलर ब्रश कहते हैं विच इज़ यूज्ड फॉर आईब्रोज। इसके बाद बात करते हैं हम लाइनर एप्लीकेशन ब्रशेस की। तो अगर आप जेल लाइनर या केक लाइनर्स यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। तो जनरली हम जो लाइनर के लिए ब्रश यूज़ करते हैं वो इस तरह के होते हैं, एकदम ज़ीरो साइज़ के या एकदम पतले वाले ब्रशेस। तो एक ब्रश जो है वो थोड़ा पतला है, एक थोड़ा सा मोटा है उससे। तो आप इस तरह के ब्रशेस यूज़ कर सकते हो फॉर लाइनर। एंड कुछ लोग इस तरह के एंगुलर ब्रशेस भी यूज़ करते हैं जो हम आईब्रो के लिए यूज़ कर रहे थे। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन से ब्रश के साथ कंफर्टेबल हो, आप वो यूज़ कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है पाउडर कॉन्टूरिंग की। तो हमारा बेस हो चुका है, आई मेकअप हो चुका है। इसके बाद में जो बची हुई चीज़ें हैं हमारे बेस की वो बचती है। सो पाउडर कॉन्टूरिंग के लिए भी हम इस तरह का एंगुलर ब्रश ही यूज़ करेंगे जो कि हमने क्रीम कॉन्टूरिंग के लिए भी यूज़ किया था। तो पाउडर कॉन्टूर हो या क्रीम कॉन्टूर हो, आपको सिमिलर ब्रश ही यूज़ करना है। इसके बाद बारी आती है ब्लश की। तो ब्लश एप्लीकेशन के लिए आप हमेशा पाउडर ब्रश से छोटे साइज वाला फ्लफी ब्रश यूज़ करोगे विच इज़ समथिंग लाइक दिस। तो पाउडर ब्रश के जैसा ही एकदम फ्लफी है, बट इसका जो साइज़ है वो पाउडर ब्रश से थोड़ा छोटा होगा। इसके बाद बारी आती है हाइलाइटिंग की। तो हाइलाइटिंग यानी कि हम जो चीक बोन के ऊपर शिमर लगाते हैं उसे अप्लाई करने के लिए आप कौन सा ब्रश यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए इस तरह के ब्रशेस आते हैं। सो द फर्स्ट वन इज दिस स्मॉल फ्लफी ब्रश जो कि फैन जैसे शेप में है। तो इससे जो आपका प्रोडक्ट एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छे से होता है एंड उसी स्पॉट पे होगा जहाँ पे आपको ज़रूरत है। जैसे कि अगर मुझे इस लाइन में अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे मूव कर सकती हूँ, अगर मुझे स्ट्रेट बीच में अप्लाई करना है तो मैं इसी से कर सकती हूँ। तो आप ज़्यादा अगर फ्लफी ब्रश लेते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह का जो ब्रश है वो काफ़ी अच्छे से आपके प्रोडक्ट को अप्लाई करता है। या तो फिर आप इस तरह का फैन ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली एक छोटा फ्लफी ब्रश यूज़ कीजिए, समथिंग लाइक दिस। इससे भी जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। लास्टली बारी आती है लिपस्टिक एप्लीकेशन ब्रशेस की। तो लिपस्टिक के लिए हम कुछ इस तरह का एकदम पेंसिल शेप में फ्लैट ब्रश यूज़ करते हैं सो दैट आप अपनी लिपस्टिक के जो बॉर्डर्स है वो अच्छे से दे सकें एंड प्लस आप उसे अच्छे से फिल भी कर सकते हो। तो इस वजह से हम इस तरह का जो ब्रश है वो लिपस्टिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा एंड जितने ब्रश सेट्स मैंने आपको वीडियो में बताए थे उसमें से आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ब्रश कौन सी चीज़ों के लिए यूज़ करना है। Don't forget to hit that like button guys and also subscribe to my channel. Also follow me on Instagram for many more such amazing videos. मिलते हैं next video में. Till then take care and do take good care of yourself. Bye.